मैं अपने उलमा को समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि एक आलिम दीन थे हजरत सैयदना काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी। जौनपुर के जितने भी उलमा थे सबके वो काजीउल क़ुज़ात थे। और शाह इब्राहिम शर्की जो शाहाने शर्किया का सुल्तान था और मदारे पाक का मुरीद था, वो पहले मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की बारगाह में आया, हुजूर मुरीद कर लीजिए। आपने आंख बंद की और मुस्कुरा के कहा, ऐ इब्राहिम एक और शेर बबर हो जा, वहां मुरीद हो जा। तो इब्राहिम शर्की वहां मुरीद हुआ। हजरत इब्राहिम शर्की ने जो वो एक दारुल इफ्ता और क़ज़ा कायम किया था, उसमें काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी बैठते थे। आप मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के बड़े चहीते मुरीद और खलीफा थे। एक दिन ऐसे मन ही मन में कहा हजरत काजी शहाबुद्दीन ने, हुजूर क्या हिंदुस्तान में आपसे भी बड़ा कोई शेर है? तो सरकार मखदूम पाक ने मुस्कुरा के कहा, तूने हिंदुस्तान देखा ही कहां? जा मगरिब की जानिब, तू शेर की बात करता है, वहां एक शेर बबर रहता। तो आपने सफर लताइफ अशरफिया में निजामुद्दीन यमनी भी इस वाकये को लिखते हैं। सफर करते 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 हजरत मदारे पाक के पास पहुंचे। उस वक्त आप अपने चेहरे पे पर्दा रखते। एक तो हिजाबाते मानवीया जो थे वो तो थे ही, कुछ हिजाबाते सूरिया जो जैसे हमारी माँ बहनें पर्दा करती हैं, ऐसा भी एक पर्दा आपने अपने ऊपर रखा था। हजरत काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी ने इजाजत मांगी देखने की। क्या हुजूर बर्दाश्त, मैं आपको देखना चाहता हूं। सरकार ने फरमाया, क्या फायदा, देख नहीं पाएगा, झेल नहीं पाएगा, इसकी हिद्दत और शिद्दत को तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तू मौलवी। क्या हुजूर मैं अशरफ सिमनान का गुलाम, मैं देख लूंगा। इतना कहा तो कहा ठीक है। अपने सारे मुरीदीन मुतबस्सिरीन को सरकार ने बाहर किया, रुख से पर्दा उठाया। हजरत काजी शहाबुद्दीन ने देखा तो देखते ही बेहोश हो गए और कहा, अल्लाहु अकबर, जब मजहर का ये हाल तो इस मजहर के मुजहिर का हाल क्या होगा? उसके बाद जब होश में आए तो उस जमाने में सरकार का हाल ये था कि आपकी मूछें मुबारक इतनी लटकती थी कि आपके लवाहे पाक नजर नहीं आते थे। अब ये तो मुफ्ती काजी, इन्हें हदीस याद आई, हुजूर ने फरमाया, कस्सुश शवारिब, अपनी मूछों को पस्त करो, ये तो खिलाफे सुन्नत है। तो कैंची निकाला और कहा, हुजूर मैं गुनहगार बन जाऊंगा अगर मैंने आपकी मूछ नहीं काटी। मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा काजी हूं, कैंची लाया हूं ताकि आपकी मूछ को शरीयत के हिसाब से कर। आप जरा देखें क्या जुर्रत, क्या अंदाज। मगर कुर्बान जाओ हजरत सरकार सैयदना कुतुबुल मदार पर। फरमाते हैं, ऐ मौलवी, तू मूछों की काटने की बात करता है, इन मूछों को न देख, इनकी जड़ों को देख। इनकी जड़ें अर्शे इलाही से मिलती। तवज्जो चाहूंगा, समझ में आए तो भी सुभान अल्लाह, ना समझ में आए तो भी सुभान अल्लाह। इन मूछों की जड़ें क्या फरमाया? अर्शे आज़म अर्शे इलाही से जाके मिलती हैं। आज का मौलवी होता तो अर्शे इलाही सुन के घबरा जाता, मगर वो काज़ीउल क़ुज़ात थे और मखदूम अशरफ के परवरदा थे। कैंची आगे बढ़ा के कहा, हुजूर ये भी शरीयत मोहम्मदी की कैंची है, अर्शे इलाही तक काट देगी। शरीयत मोहम्मदी की कैंची है, अर्शे इलाही तक काट देगी। आपको जलाल आया, और जब जलाल आया तो कहा, जिद्दी मौलवी, तेरी अगर यही जिद है तो काट। इतिहास गवाह, मकनपुर की वादियों ने यह मंजर देखा कि हजरत बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार की बड़ी बड़ी मूछों की एक बाल पर काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी ने जैसे ही कैंची रखकर काटा, रुक गए। एक बाल काटते ही रुक गए। सरकार कुतुबुल मदार ने फरमाया, मौलवी काट, रुक क्यों गया? कहा, हुजूर शरीयत ने रोक दिया। कहा, तेरी शरीयत तो काटने की इजाजत दे रही थी, ये रोकने क्यों लगी? कहा, शरीयत ने कहा है किसी जान वाली चीज को मत काट। जिस्म के किसी हिस्से से अगर खून बहे तो मत काट। अरे हमारे जिस्मों में जान है, खून बहता है। सरकार मैं आपकी मूछें कैसे काटूं? अल्लाह ने आपकी मूछों में भी जान रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दम बदर, दम बदर।
दमदार फैजाने हुजूर जहांगीर अशरफ साहब, फैजाने हुजूर अशरफ साहब, फैजाने हजरत कुतुब गौरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये थी शान, और ये मंजर देखा तो साली ने अदब तय कर लिया। सरकार ने खिरक़े इजाजत और खिलाफत से सरफराज फरमाया। एक तरफ वो, इसीलिए तो काजी शहाबुद्दीन को हिंदुस्तान की जमीन सलाम करती है। आपने अशरफी रंग था तो मदारी तरंग थी। बेटा वही रख दे मुसाफा जलसे के बाद, मदारी तरंग थी। अब आइए बिला